आज सुबह सुबह छठ घाट से छठ मां को अर्घ देकर लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों पर बिहार के लखीसराय में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और उस फायरिंग में कई लोगों की जान चली गई है और जान जाने के बाद उसमें अब लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का वो क्षेत्र है जहां का ये पे पूरा मामला हुआ है और उसको लेकर के अब विजय सिन्हा जो है वो बिहार सरकार पे ताबड़तोड़ हमलेवार हैं। और विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का साथ में बना है उसी समय से जो है वो अपराधियों का मनोबल अपने चरम पर है। और जो थाना के दरोगा होते हैं, प्रशासन के लोग हैं, वह लोग खुल करके अपराधी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और यही वजह है कि इस तरीके का जो घटना है वह रोज पूरे बिहार से निकल करके सामने आ रही है। आपको हम बारी बारी से बताते हैं कि कैसे और क्या पूरी कहानी है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, पहले ये जान लीजिए, मामला जो है वह बिहार के लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला का है। पंजाबी मोहल्ला के एक परिवार का 6 लोग आज सुबह सुबह छठ घाट पर गए थे और छठ घाट पर जाने के बाद छठ मां को अर्घ देकर के साथ में ही परिवार के लोग लौट रहे थे। और लौटने के दौरान उसी परिवार के ठीक घर के सामने दुर्गा चौधरी नाम का एक व्यक्ति का घर है और दुर्गा चौधरी का बेटा जिसका नाम आशीष कुमार है, आशीष कुमार जो है वह शशि भूषण कुमार जिसको गोली मारी गई है उसकी बेटी दुर्गा कुमारी से प्यार करता था। और ये जो मामला है यह प्रेम प्रसंग का मामला है और 3 साल से ये मामला चल रहा था। इसी दौरान जो है वह आशीष कुमार जो है वह जबरदस्ती दुर्गा कुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन दुर्गा कुमारी के जो परिवार के लोग हैं वह लोग उस शादी का विरोध कर रहे थे। और इसी में आवेश में आकर के आशीष चौधरी जो है वह पूरे परिवार पर गोलीबारी कर दिया। 6 लोगों को गोली मारा सुबह सुबह घाट से लौटने के समय। और इसमें अभी तक जो है वह 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जब दुर्गा कुमारी के जो 2 बड़े भाई थे, दोनों भाई की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। और उसके बाद सबको जो है वह बेगूसराय के अस्पताल में लाया गया। बेगूसराय के अस्पताल में लाने के बाद दुर्गा कुमारी की स्थिति काफी गंभीर थी, उसको पटना रेफर किया गया और पटना में उसकी भी मौत हो गई। यानी कि जिन 6 लोगों को गोली मारी गई उसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद अब जो बहू हैं शशि कुमार के, उसके जो 2 बहू और बहू के साथ साथ शशि कुमार खुद जो उस लड़की के पिता हैं, वह तीनों अभी घायल हैं। और घायल के लेकर के जो है अब इसको लेकर के लगातार बिहार की राजनीति जो है वह एक बार माहौल वो फिर से चरम पर है। लगातार सियासत हो रही है और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जो है वह जानबूझ करके इस तरीके का आपराधिक घटना करवाती है ताकि जो है वह अपराधियों का जो साठगांठ है वह सरकार से बना रहे और सरकार को अपराधी फायदा पहुंचाता रहे। ये कहना है बिहार की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। दरअसल ये जो पूरा मामला है पिछले 3 साल से चल रहा था। कहा जा रहा है कि आज से 10 दिन पहले भी जो है दोनों परिवार के बीच लड़ाई हुई थी और लड़ाई का वजह यही था कि प्रेम प्रसंग का जो ये मामला है वही चल रहा था। और जो लड़की की बहू है जो अभी घायल है उसका कहना है कि जबरदस्ती मेरी ननद से, यानी कि जिस लड़की को गोली मारी गई है दुर्गा कुमारी जिसकी मौत हुई है उस गोलीबारी में, उससे आशीष कुमार जो है, आशीष चौधरी नाम का लड़का, वो जबरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहता था। जब भी कभी घर से बाहर निकलती थी जबरदस्ती उसको अपने घर में खींचना चाहता था और परिवार के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि दुर्गा कुमारी का शादी आशीष चौधरी से हो। आशीष चौधरी जो है वह उसके घर के सामने ही ठीक उसका घर है, इसलिए परिवार के लोग विरोध कर रहे थे। और परिवार के लोग जब विरोध कर रहे थे तो विरोध करने की वजह से जो है वह आशीष चौधरी जिसका पिता का नाम दुर्गा चौधरी है वह आवेश में आकर के पूरे परिवार पर एक साथ फायरिंग कर देता है, जिसमें अभी तक 3 लोगों की जान चली गई है और 3 लोगों की जो स्थिति है वह अभी भी काफी नाजुक बनी हुई है। बाकी अब जिस तरीके से बिहार में लोक आस्था का जो महापर्व छठ है वो मनाया जा रहा था, लोग काफी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे थे। लेकिन जैसे ही छठ घाट से अर्घ देकर के घर अपने की तरफ लौटते हैं और माथा पे डाला होता है, आप सोच लीजिए कि उस समय का जो दृश्य होगा वहाँ का वो कितना नाजुक दृश्य होगा। क्योंकि लोग जो है वह त्योहार के माहौल में होते हैं, लोगों के मन में आस्था होती है और आस्था के बाद जो है लोक आस्था का महापर्व ये छठ माना जाता है। क्योंकि लोग जो है पूरे बिहार के साथ साथ अलग बिहार के अलावा अलग राज्यों में भी देश के मनाया जाता है। और काफी इस छठ को लेकर के सभी जितने बाहर के लोग होते हैं वो अपने गांव आए होते हैं। और इस समय पर इस तरीके का घटना अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के रवैये पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब इसको लेकर के लगातार विजय सिन्हा का कहना है कि जिस पदाधिकारी के क्षेत्र में ये घटना हुई है उस पदाधिकारी को तुरंत वहां से ट्रांसफर करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि सीधा सीधा विजय सिन्हा दरोगा पर आरोप लगाते हैं कि दरोगा जो यहाँ
का है वह किसी भी घटना होने के बाद अपराधियों के पक्ष में जाकर के खुल करके खड़ा हो जाता है। बाकी आज लोक आस्था का पर्व का जो संपन्न है वो हुआ है और अब लगातार अब देखने वाली बात ये होती है कि ये जो राजनीति है, ये पूरा मामला है, ये कहां तक जाती है। वहां के जो एसपी हैं, एसपी साहब का भी बयान सामने आ गया है। एसपी साहब का कहना है कि हम लोग लगातार अब अपराधी को पकड़ने के लिए जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर छापामारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यही होती है कि जो अपराधी है आशीष चौधरी, जिसके पिता का नाम दुर्गा चौधरी है, वो कितना जल्दी पुलिस के गिरफ्त में आता है। घटनास्थल से एसपी साहब खुद वहां पर गए थे और वहां से जो है जो पिस्टल था और जो गोली का खोखा होता है वो वहां से बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो दुर्गा आशीष चौधरी के जो परिवार के लोग हैं वह लोग वहां से फरार हो चुके हैं। लगातार पुलिस उनको खोज रही है और जैसे ही अब पुलिस को कुछ अगर सूत्रधार मिलती है तो वहां पर जाकर के पुलिस छापेमारी करेगी, लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। बाकी दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में जो है इसको लेकर के अब आज से ही लगातार सियासत शुरू हो गई है। बाकी देखने वाली बात ये होती है कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ अन्य अपडेट निकल करके आता है। जो कुछ भी अपडेट आएगा सब आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।